हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है रविकांत और पेन पेपर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग प्लांट किंगडम के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, PYQ, जो कि नीट 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपना प्लांट किंगडम के नोट्स साथ रखें और क्वेश्चन अगर ना आए तो उस टॉपिक को मार्क कर लें और उसको थोरोली पढ़ जाए। इससे नीट 2024 में बहुत ही आपका मार्क्स में इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहा होगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप ऑफ एल्गी प्रोड्यूसेस एल्जीन। तो एल्जीन कौन सा ग्रुप से प्रोड्यूस होता है? तो एल्जीन हमें फायोफाइसी से केवल देखने को मिलता है। ठीक है, आंसर होगा डी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज रॉन्ग अबाउट कारा। कारा के लिए कौन सा रॉन्ग है? ठीक है, अपर उगोनियम एंड लोअर राउंड एंथेरियम। नहीं, तो अपर उगोनियम नहीं होता है, अपर एंथ्रीडियम होता है, गलत है। ग्लोब्यूल एंड न्यूक्लियल प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, ये भी गलत है। अपर एंथ्रीडियम एंड लोअर उगोनियम ये करेक्ट है। ठीक है, आइसोगेमस कंडीशन विथ नॉन फ्लैजिलेट गैमेट इज फाउंड इन। आइसोगैमेट क्या होंगे? दोनों गैमेट सेम होगा और उसमें नॉन फ्लैजिलेट यानी कि फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होगा, तो वो होता है स्पायरोगैरा में। स्पायरोगैरा में आइसोगैमस होता है और नॉन फ्लैजिलेट गैमेट्स उसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट, स्फेग्नम इज स्लोली कार्बोनाइज कंप्रेस्ड एंड फॉसिलाइज ओवर द थाउजेंड्स ऑफ ईयर प्रोड्यूस अ डार्क स्पॉन्जी मास कॉल्ड पीट। तो पीट का फॉर्मेशन जो होता है वो स्फेग्नम से होता है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, वो भी थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो में, जो कि कंप्रेस्ड फॉर्म में, फॉसिलाइज फॉर्म में होने के बाद। नेक्स्ट, पीट हेल्प टू कीप सॉइल पोरस एंड इट ऑल्सो इम्प्रूव द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ दिस सॉइल। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। पीट जो होता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल का बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है, लेकिन एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो आंसर जाएगा बोथ असर्शन एंड रीजन इज ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू एट रिटेंशन ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट विद डेवलपिंग यंग वंस एम्ब्रियो ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर द सम टाइम इज फर्स्ट ऑब्जर्व इन। ठीक है, तो बोला है कि इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो डेवलप होता है, डेवलप करता है यंग एम्ब्रियो को ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट में, और ये एक साथ हो रहा होता है, दोनों एक साथ हो रहा है। वो किस में पहली बार एब्जॉर्ब किया गया? तो पहली बार टेरिडोफाइट में ऐसा देखा गया कि यंग एम्ब्रियो जो है पेरेंट स्पोरोफाइट पे कुछ समय के लिए रह रहा है, ग्रो हो रहा है एक साथ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट्स के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? ठीक है, तो फ्यू टेरिडोफाइट्स आर हेटेरोस्पोरस। Sporophytes are formed after meiosis in forms. They possesses vascular tissue. Their main plant body is diploid. चलो बता दो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में। तो इसका आंसर होगा their main plant body is haploid। ये सही स्टेटमेंट नहीं होगा, इनका मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड होता है, आंसर जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम है। ठीक है, क्लोरोफाइटा, लाइकोप्सिडा, फायोप्सिडा और एस्फेनोप्सिडा। क्लोरोफाइटा मतलब ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो ग्रीन एल्गी कौन है? कारा है, क्लियर है। नेक्स्ट, लाइकोप्सिडा, तो लाइकोप्सिडा का एग्जांपल है स्लेजिनेला। ठीक है, फायोफाइटा में कौन सा आएगा? तो अपना फायोफाइटा में इक्टोकार्पस आएगा। फायोफाइटा यानी कि कौन सा एल्गी? ब्राउन एल्गी। एस्फेनोप्सिडा, तो एस्फेनोप्सिडा में कौन सा जाएगा? इक्विसेटम। ठीक है, तो आंसर अपना फर्स्ट होगा, ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज बाय ओवरी वाल इन द जिम्नोस्पर्म। करेक्ट है, जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड होता है, तो ओवरी जो होता है ओवरी इनक्लोज नहीं करता है ओव्यूल के। ठीक है, तो आंसर होगा ए। ठीक है, यहाँ देखो स्लेजिनेला इज हेट्रोस्पोरस वाइल साल्विनिया इज होमोस्पोरस। तो देखो स्लेजिनिया और साल्विनिया दोनों हेट्रोस्पोरस हैं, तो गलत है। हर्स्टेल इज जिम्नोस्पर्म, गलत है। स्टेम्स आर यूजुअली अनब्रांच इन बोथ साइकस एंड सिड्रस। तो देखो बोथ साइकस और साइकस में ब्रांच होता है, सिड्रस में अन ब्रांच होता है, तो आंसर ये भी गलत है। ठीक है, कॉनिफर्स आर एडेप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन बिकॉज। तो कॉनिफर्स जो होते हैं वो एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव कर जाते हैं। कारण ये है कि उनके पास थिक क्यूटिकल होता है जो कि उनको सर्वाइवल में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए टू ए, आंसर द क्वेश्चन विच फॉलो देम। ठीक है, इन लिवरवर्ट मोसेस एंड फॉर्म्स आर गैमेटोफाइट्स आर फ्री लिविंग, जिम्नोस्पर्म एंड सम फॉर्म्स आर हेटेरोस्पोरस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्यूकस वॉल्वोक्स एल्विगो इज oogamous। द स्पोरोफाइट इन लिवरवर्ट इज मोर इलेबोरेट देन द मोसेस बोथ पाइनस एंड मर्चेंटिया आर डायोसिस। और इसमें से कितना स्टेटमेंट करेक्ट है?
ये हमें देखना है, ठीक है। हाउ मेनी अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इसमें से 3 स्टेटमेंट करेक्ट है। अब आप कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, उसमें आप बताएंगे कि कौन कौन स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है मैच द कॉलम, ठीक है, मैच करने हैं, ठीक है। पेरिकोटस फ्लैगिलेशन, ठीक है। लिविंग फॉसिल्स, राइजोफोरा, स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट, लार्जेस्ट पेरिनियल एल्गा। अब ये हमें नहीं पता है, ठीक है, तो इसको हम लोग छोड़ते हैं। पहला लिविंग फॉसिल्स, तो लिविंग फॉसिल्स क्या हमें मालूम है, ठीक है। तो लिविंग फॉसिल्स मालूम है, जिंको है, ठीक है। लिविंग फॉसिल्स कौन सा है, जिंको है, ठीक है। नेक्स्ट राइजोफोरा भी नहीं मालूम है, ठीक है, मान के चलते हैं। स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट, तो स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट्स हमें मालूम है क्या है, ओल्फिया है। ओल्फिया स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है। अब देखते हैं डी का देखते हैं एन किस में है। तो डी का एन पहले में है, डी का एम है, एम है, एल है। तो डी का एन पहले में ही है, तो आंसर चल जाएगा ए। बाकी अब मिला लेना खुद से। लार्जेस्ट पेरिनियल एल्गा, तो लार्जेस्ट पेरिनियल एल्गा जो है वो मैक्रोसिस्टिस है, ठीक है। स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट ओल्फिया है। राइजोफोरा जो है वो कौन है, तो राइजोफोरा अपना क्या है, स्लेजिनेला है, ठीक है। राइजोफोरा क्या है, स्लेजिनेला है, ठीक है। पेट्रिचियस फ्लैजिलेशन किस में होता है, इसर्सिया कोलाई में होता है, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, इसमें से कौन सा ग्रुप में गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों ही इंडिपेंडेंट होता है एक दूसरे से, ठीक है। तो आंसर अपना क्या होगा, तो आंसर अपना टेरिडोफाइट्स होगा। टेरिडोफाइट्स में गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों ही एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। आंसर चला जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट लाइफ साइकिल ऑफ इक्टोकार्पस एंड फ्यूकस रेस्पेक्टिवली यार, इक्टोकार्पस और फ्यूकस का लाइफ साइकिल क्या होता है, ठीक है। तो देखो अपना इक्टोकार्पस का हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, लेकिन फ्यूकस का डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। तो आंसर जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक साल्विनिया का डायग्राम दिया हुआ है और पूछा है इसमें से सी क्या है। तो सी जो है वो मॉडिफाइड लीफ रूट है। देखो इसका ये पत्ती है, दोनों तरफ पत्ती है और नीचे की तरफ ये क्या है, अपना रूट है। ये बीच में स्टेम है, ठीक है, ये बीच के स्टेम है, ये लीफ है, दो तरफ से लीफ निकलते हैं और नीचे की तरफ जो आता है वो अपना क्या है, मॉडिफाइड लीफ रूट है। पूछा है सी क्या है, तो मॉडिफाइड लीफ रूट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मियोसिस इन डायोपेट्रिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग, तो डायोपेट्रिस में मियोसिस कब होता है, तो स्पोर फॉर्मेशन के समय मियोसिस होता है डायोपेट्रिस में। आंसर चल जाएगा ए। तो इस वीडियो में हमने टोटल 15 क्वेश्चन देखा प्लांट किंगडम के PYQ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, उसमें हम लोग टोटल 10 क्वेश्चन देखेंगे PYQ। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।